वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द अनदर लेक्चर ऑफ टिश्यू। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको। मैंने पढ़ाया था आपको ब्लड्स, है ना। ब्लड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड्स में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा। सभी का मैंने तुम्हें फंक्शन भी समझाया था। चलो ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, है ना। वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में आगे, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आपने पहले पढ़ लिए थे ना। लिगामेंट्स। देखो अब हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम क्या है, लिगामेंट्स, है ना। अब लिगामेंट्स होता क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चे सुनेंगे, है ना। हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलते हैं, स्नायु। क्या बोलते हैं, स्नायु कहते हैं। बाकी आप लिगामेंट भी कह सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं है। समझ में आया तेरे को, तो लिगामेंट भी लिख सकते हो या फिर स्नायु। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी समस्या आ रही है। नो, हेलो सरदार सिंह, ठीक है ना। लिख दो बराबर से स्नायु, लिख दिया। अब हम तुम्हें समझाते हैं। देखो आगे, ये देखो आपको दिख रहा है लिगामेंट कहां कहां दिखा रहा है। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा इधर हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। बॉन्ड से बॉन्ड को जोड़ रहा है, किसको, ये रहा। क्या लिखा है, इट कनेक्ट्स बॉन्ड एंड इज वेरी इलास्टिक विद कंसाइडरेबल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करने वाला होता है, ठीक है ना। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत ही कम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। समझे आप लोग कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अंग्रेजी मीडियम वाले इसको लिखते चलो, ठीक है ना। और हिंदी में भी हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई साहब, लिखो फटाफट से। ठीक है ना। ये क्या करता है, बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट बॉन्ड, कनेक्ट इट, कनेक्ट बॉन्ड। ये बॉन्ड को कनेक्ट करता है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो दोनों बॉन्ड को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखो ऐसे ही इधर, तो बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। तो लिखो, यह अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, यह अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है। किससे, अस्थि। यह अस्थियों को आपस में, लिखो आपस में जोड़ता है ना, ऐसे लिखो जोड़ता है। तो डायग्राम को आप बना सकते हैं, आप देख लो बस, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो आप ना इधर साइड में लिख, इधर ऊपर लिख लेना, ठीक है ना। क्या लिखना, डेंस फाइब्रस टिश्यू, डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है ना। डेंस बोलते हैं अपन उसको, डेंस फाइब्रस टिश्यू। क्या करता है, इट कनेक्ट्स बॉन्ड एंड इज वेरी लिटिल इलास्टिक। बताओ इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीलापन। क्या होता है, लचीलापन इसमें होता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा सबको या नहीं रहेगा, ठीक है ना। लिखो, यह अस्थियों को आपस में, यह अस्थियों को अस्थि से ना, ये अस्थि काट दो, यह अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। फिर लिखो इसमें, यह बहुत ही लचीला, क्या चीज, लचीला, और क्या है ये, लचीला और मजबूत, मजबूत ऊतक होता है। ऊतक मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना। भाई देखो हमारा बॉन्ड जो वो तो हार्ड होता है ना, बॉन्ड थोड़ी मुड़ता है। अब मैं तुमसे कहने लग जाऊं कि जो मेरे हाथ है वो यहां से मोड़ना है, कहां से, यहां से मुड़ जाएगा, अरे मुड़ेगा नहीं, टूटेगा फिर वो,
ठीक है ना। क्यों नहीं मुड़ेगा, यहाँ पे बॉन है, क्या है, और बॉन डायरेक्ट हार्ड है, उसमें मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स, नहीं मुड़ेगा। तुम्हारा मुड़ता है यहाँ से हाथ, हमारा तो मुड़ जाता है। मुड़ के दिखाएं, आरी लाओ फिर काट के दिखाते हैं। अच्छा देखो यहाँ से ना, देखो ये यहाँ से मुड़ा, देखो मुड़ रहा है ना, यहाँ पे लिगामेंट, क्या है यहाँ पर लिगामेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुड़ रहा है, लचीला है। यहाँ पर मैट्रिक्स वेरी कम है, वेरी, ये क्या होता है वेरी कम, क्या अंग्रेजी बोली मैंने, वेरी कम, वाओ मैट्रिक्स वेरी कम है कैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं दुनिया में। वेरी इलास्टिक विद कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, वेरी लिटिल है। अंग्रेजी बताओ फिर कितनी अच्छी है, देख रहे हो लिखो, लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं मैं हिंदी में मैट्रिक्स को, अधात्री बोलते थे। लिखो स्नायु में, लिखो भाई लिखो, स्नायु में मैट्रिक्स बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। आपको याद है आपने जब बॉन्ड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बॉन्ड में समझाया था कि जो बॉन्ड होता है ना उसमें होता है रिजिड मैट्रिक्स। क्या होता है, मतलब कठोर, है ना। तो भाई कठोर है ना मैट्रिक्स, तो कैसे मुड़ेगा तुम्हारा हाथ। लेकिन इसमें कह रहा है कि ये जो हमारा लिगामेंट है मुड़ता है ना, तो इसमें मैट्रिक्स कम है। क्या इसमें मैट्रिक्स वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम है, तभी तो हार्ड नहीं है। तूने सुना है जो बुढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं आई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, नहीं घुटनों में नहीं, जोड़ों में। किसमें, उनको जोड़ों में दर्द क्यों होता है पता है, क्योंकि जहां उनका लिगामेंट होता है यहाँ पे, इसमें, उसमें सॉल्ट भर जाते हैं। सॉल्ट क्या होता है, ये नमक नहीं कहेगा कोई भी, सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे यूरिया हो गया, है ना, जो हमारी बॉडी में खुद ही बनता रहता है, वो जाकर के लिगामेंट में फंस जाता है, फिर लिगामेंट घूम नहीं पाता। जब लिगामेंट घूमेगा ठीक से तो आंटी बोलेगी आ ही दर्द हो रहा है, ठीक है ना। ये उम्र एज में होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये लिख लिया आपने, वेरी लिटिल मैट्रिक्स होता है। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा लिगामेंट क्या है, तो छूटता ही कहना पहले जो बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करता है। पहली बात लचीलापन होता है, तीसरी बात उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है, चौथी बात वेरी कम मैट्रिक्स, ठीक है भाई, मतलब लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है ना। दिख रहा है आपको अंदर, देखो इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, लिगामेंट के अंदर के सेल दिखा रहे हैं तुमको जूम करके, ठीक है ना। 1000 टाइम्स जूम कर दिया इसको हमने, फिर ये आपको ऐसा दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, इट सर्व टू होल्ड द स्ट्रक्चर्स टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल। क्या मतलब हुआ इसका, इट सर्व टू होल्ड द स्ट्रक्चर, मतलब देखो इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को सहारा देता है, मतलब स्ट्रेंथ देता है ना, एक दूसरे को जोड़ के रखता है। क्या भगा दिए भाई सारे, टेंडन आ गया। अच्छा अगला आ गया, है ना, ये दिख रहा है ना। तो लिखो फटाफट, इट सर्व टू होल्ड द स्ट्रक्चर्स टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल, ठीक है ना। ये उनको सहारा प्रदान करता है, स्टेबल, स्थायी रखता है। क्या रखता है ये बताओ, स्थायी रखता है, ठीक है मैंने लिख लिया। समझ में आ गया ना। इसकी हिंदी लिखो फटाफट से लिखो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अभी कहा ना हमारी बॉडी घूमती है, अरे मैंने कहा ना हमारी बॉडी मूव करती है ना, तो इसी वजह से मूव करती है। अभी थोड़ी कि यहां से मूव हो जाएगा, मैं अपने गर्दन को पूरा घुमा लूंगा, गोलाकार करके पूरा से आगे पीछे कर दूंगा।
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। लिख बेटा, यह है शरीर, ये लिखो, यह है शरीर की गति के लिए, गति के लिए उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी होती है। अरे ठीक है ना, शरीर के गति के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, यह शरीर की एक श्रृंखला को दूसरे से जोड़ती है, दूसरे से जोड़ती है और उन्हें स्थायी बनाती है। क्या बनाती है? स्थायी बनाती है। अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर फाइबर होता है। क्या होता है? येलोइश फाइबर होता है इसमें भरा हुआ। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ये फाइबर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, येलोइश फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिखो, इट इज इलास्टिक। तो आपने लिख लिया है ना। लिखो, इट कंटेन्स फाइबर, येलो फाइबर। लिखो, इट कंटेन्स येलो फाइबर्स। ऐसे लिखो, इट कंटेन्स येलो फाइबर। ठीक है भाई, ये लिखो, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू येलोइश लिखो, येलोइश फाइबर। ठीक है ना, येलोइश फाइबर। ठीक है भाई, ठीक है ना। इट कंटेन्स येलो फाइबर इन इट्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? येलोइश फाइबर। क्या होता है? सबको ध्यान रहेगा ना, येलोइश फाइबर होता है इसमें। आगे बढ़ जाए, लिखो, इसके मैट्रिक्स में, इनके लिखो, इनके मैट्रिक्स में, हिंदी में लिखो, हिंदी में, इनके मैट्रिक्स में पीला क्या होता है? तंतु में क्या सा होता है? ये तो फाइब्रोसाइट होता है। ठीक है ना, फाइब्रोसाइट होता है। ये लचीला क्यों होता है? कोई पूछे तुमसे, कोई पूछे लेने आपसे लग जाए कि बताओ लिगामेंट जो है इलास्टिक क्यों होता है, तो आप कहना उसमें येलो फाइबर होता है। क्या होता है? येलोइश फाइबर होता है, जो किसमें होता है? उसके मैट्रिक्स में। किसमें? इसीलिए वो लचीला होता है। ठीक है ना, बॉन में ये नहीं होता। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, लिगामेंट किस काम में आता है? बॉन को बॉन से जोड़ता है, लेकिन घूमने में सहायता देता है। ठीक है ना, हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्नायु। अब कौन आएगा? कंडरा। कंडरा आएगा। कौन आएगा? टेंडन। लिखो फटाफट से, क्या करता है? ये बॉन को, मसल्स को जोड़ता है आपस में। ठीक है ना, इट कनेक्ट मसल्स टू द बॉन। क्या करता है? ये बॉन को कनेक्ट करता है मसल्स से। समझे आप लोग? देखो ये रहा, ये बॉन हो गया। अरे भाई ये बॉन नहीं हो गया, देखो ध्यान से इधर देखो, ये तो बॉन हो गया है ना, नहीं हो गया? और इसमें देखो ये मसल्स है ना, तो मसल्स होता है और बॉन को आपस में कनेक्ट करता है कौन? टेंडन कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये मसल्स है, आपको ऊपर दिखा रहा है। ठीक है ना, मसल्स को जूम करके अंदर का दिखाया गया है कि बॉन को जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले क्या लिख भाई, इसकी हिंदी क्या लिखेगा? यह पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशियों को अस्थि से, किससे? अस्थि से जोड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया?
अस्थियों को जोड़ता है किससे? मसल से, है ना, मतलब पेशियों से। इट कनेक्ट मसल्स टू द बोन, ठीक है ना, बोन को और मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, अगर मैं चक्कू लेकर के अगर मैं यहां से छीलूंगा तो क्या होगा? कट नहीं जाएगा, बोन दिखने लगेगा। क्या क्या? जो अंदर वाला बोन, पहले तो वेन्स कट जाएंगी, ब्लड की धारा बह जाएगी इधर, है ना, नदियां खून की बहेगी, तुम बह जाओगे सारे, इतना खून है, ठीक है। फिर क्या होगा? अंदर निकलेगी हड्डी। क्या निकलेगी तुम्हारी भाषा में, और शुद्ध हिंदी में निकलेगी, साइंस की भाषा में अस्थि, यानी कि बोन। खुरचेंगे तो क्या निकलेगा? मसल्स। मसल्स का कनेक्ट किससे? बोन से। समझ में आया तेरे को? वाओ, ग्रेट। ठीक है, अभी हम काटेंगे सबके साथ, ठीक है ना, फिर उसमें निकलेगा। छप गया डायग्राम में, आपने देख लिया ना। आगे आ जाओ, ये आ गया। टेंडन क्या करता है? फाइब्रस होता है विद ग्रेट स्ट्रेंथ। ग्रेट मतलब इसमें बहुत प्रबल शक्ति होती है, मजबूती होती है। किसमें? मसल्स में। तुम लोग ना दिखाते हो बोर्ड इसके मसल, देखो इसमें शक्ति होती है, ठीक है ना। क्या होती है इसमें? शक्ति। टेंडन आर फाइब्रस मतलब तंतु में होता है। क्या होता है? तंतु में होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बट हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जितना फ्लेक्सिबल टेंडन होता है ना, ये उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तुमसे मैं कहूं चलो अपने यहाँ के मसल्स को दिखाओ, हिला गए, हिला दोगे? फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है ना। बुटोले सोले भी हिला दोगे? नहीं, नहीं हिलेगा। सबके नहीं हिलते, है ना। ये हिला के देख रहा है, क्या कर रहा है। तो मसल्स में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ना। तो लिख भाई, लिखो कंडरा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अरे बोलते हैं ना, कंडरा बोलते हैं। लिखो यह तंतु में होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होती है? जिसमें अत्यधिक, लिखो, जिसमें अत्यधिक प्रबलता प्रदान करने की क्षमता होती है। करने की क्षमता होती है तथा क्या होती है इसमें? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या बोलते हैं लिमिटेड को? निश्चित लचीलापन होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, निश्चित लिख दो, या फिर क्या लिखो उसमें? अभाव होता है, ये लचीलापन कम होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख दो होती है तथा कम लिख दो, कम लचीलापन होता है, ठीक है ना। ज्यादा मुड़ता नहीं, ठीक है ना। हो गया इतना। टंडन पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी बात। देखो टेंडन सर्व टू मूव द बोन्स और स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये बोन को मूवने देता है बस, और स्ट्रक्चर को। लिख लो, लिख दिया। लिखो इसमें, लिखो लिखो व्हाइट फाइब्रस। क्या होता है इसमें? व्हाइट फाइब्रस। उसमें था कौन सा? येलो। व्हाइट फाइब्रस या फाइबर, लिखो व्हाइट फाइबर इज अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? व्हाइट फाइबर होता है, ठीक है ना, जो लेयर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। लिखो बेटा, लिखो इसमें श्वेत क्या होता है? इसमें श्वेत
उधर क्या होते हैं? श्वेत तंतु या लिथो फाइबर, श्वेत फाइबर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ? तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, है ना। तो तुमने क्या पढ़ लिया? कंडरा मतलब टेंडन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? टेंडन, ठीक है ना। रवीना टंडन खत्म हो गई। ठीक, आ जाओ सलमान खान पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ लिया आपने? टंडन पढ़ लिया भाई। आप पढ़ेंगे एरोलर। क्या पढ़ेंगे बताओ? हो गया, लिखो फटाफट से। व्हाइट फाइबर होता है किसमें? टंडन में। और येलो था किसमें? लिगामेंट। ठीक है भाई, चलाएंगे। देखो, देख रहा है मसल्स, बॉडी बन रहा है ना। हम तो पहले करते बॉडी बन रहा है, नहीं बन रहा? लो फिर देखो, वेरी गुड। हो तेरी, क्या मूव कर रहा है? बॉन, ठीक है ना। चलो, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स मसल्स ऑफ, देखो ये सब मसल्स क्या ऐसे अटैच है ना। देखो लेग का मसल्स क्या है? अटैच है, जहां पर बॉन होते हैं बहुत सारे उससे, है ना। ये सारे एग्जाम्पल में बताऊंगी, ठीक है ना। आ जाओ, कार्टिलेज। देखो हेडिंग कार्टिलेज, देखो देखो हेडिंग कार्टिलेज। इट्स सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं ना भाई। पहले बात तो देखो, ये कार्टिलेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि, है ना। ये हमारा कान दिख रहा है, छेद कर देते हैं, छेद नहीं करते। छेद हमरे नहीं हो रहा, तुमरे हो रहा होगा। ईकर हो रहा है, ठीक है। छेद करा किसमें? करा कार्टिलेज में। किसमें? ये पकड़ के इसका नोक कर देंगे छेद भी ना, कार्टिलेज में हो जाएगा छेद। जैसे नाक है ना, इधर हम कर देंगे छेद, बन जाएंगे छेदी सिंह। तो छेद किसमें कर देते हैं? कार्टिलेज में। और कहाँ होता है कार्टिलेज? नाक में हो गया। ये जो बना है नाक, ये कार्टिलेज का बना है। इधर बना है कान, इधर ये कहते हैं सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। तो यहाँ पर क्या कार्टिलेज है, ये इतना। देखो कार्टिलेज को हम ऐसे नहीं मोड़ देंगे, टुर टुर, है ना। कैसे मोड़ लो? कान को मोड़, टुर, है ना। मुड़ गया, ये मुड़ गया, मुड़ गया सब नाक। कैसे मुड़ा? इसके सेल्स में स्पेस है। क्या है? अब बॉन्ड में स्पेस होता नहीं है, उसके जो होते हैं मैट्रिक्स वो होता है रिजिड, इसमें होता है स्पेस, है ना। ये इसीलिए क्या है? लचीला, इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा है, ठीक है भाई। गर्दन में, गर्दन अंदर होता है ट्रैकिया। क्या होता है? उसे बोलते हैं विंड पाइप और फूड पाइप होता है अंदर। उसके ऊपर एक रिंग सी लगी होती है। रिंग क्या लगी होती है? रिंग सी होती है ट्रैकिया में, ठीक है ना। तूने देखा कुछ औरतें वो पहन लेती है ऐसे, यहाँ पर रिंग सी गले में, 3-4 पहन लेती है। कौन पहनती है? नेपाली पहनती है, नेपाली। हम भी पहने थे एक बार ड्रामा नाटक में। और सर ऐसे पहले गोल गोल रिंग है ना, जिसको रिंग लपेटते हैं ना, ऐसा ही ट्रैकिया में अंदर रिंग होता है। तो जो औरतें पहनती है बाहर, वो तो स्टील का होता है, सोने चांदी का होता है। और जो अंदर होता है वो मसल्स का होता है, ठीक है ना। बॉन, देखो आ जाओ आगे बढ़ चले। देखो ये रहा, हाँ, अवे फ्रॉम ईच अदर। भाई वाइडली इसमें से मतलब होता है दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लिखो, इनके कोशिकाओं में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? लिखो, इनके कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। मतलब इम्पटी स्पेस वाइडली होते ही है। छाप लो। कार्टिलेज उपास्थि बोलते हैं हिंदी में। लिख लिया? छाप लो, हो गया। आगे बढ़ चले। देखो फिर हम क्या कह रहे हैं आपसे। देखो ऐसा दिखता है, ये मैट्रिक्स हो गया,
और यहां देखो ध्यान से इधर लेकुना, क्या है इसमें, ये लेकुना है। और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स में, कॉन्ड्रियोसाइट्स क्यों कहा इसको, क्योंकि साइट मतलब सेल, साइट मतलब तो सेल है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा चल रहा है भाई साहब। इट हैज सॉलिड मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। लिखो लिखो इसमें, लिखो इसमें कठोर, क्या होता है, कठोर मैट्रिक्स, कठोर मैट्रिक्स, कठोर मैट्रिक्स और क्या होते हैं, और ये प्रोटीन तथा शर्करा, शर्करा से बना होता है, ठीक है ना, बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो ये प्रोटीन्स हैं और शुगर्स है, ठीक है ना, इनसे मिलकर बने होते हैं कौन, कार्टिलेज, ये रहा, ठीक है। चलो आगे चले, हो गया बेटा, थोड़ा जल्दी लिखा करो, है ना। आ जाओ, अब देखो जल्दी से क्या लिखा है, स्मूथ द बॉन्ड्स, है ना। ये बॉन्ड्स को ना स्मूथ मतलब चिकना बनाता है, ठीक है ना, सरफेस एट द जॉइंट। लिखो 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 उपास्थि, अस्थियों को जोड़ों पर चिकना बनाता है, क्या, चिकना बनाती है ना। समझे आप लोग, कैसे बनाती है, चिकने मतलब स्मूथ, फिसलन वाला, ठीक है ना। जैसे ये है स्मूथ है, क्या है ये, अभी तुम भाग जाओ रोड पर तो कैसा मिलेगा रोड पर, खुरदुरा, वो रफ है, कैसा है वो, रफ, ठीक है ना, हो गया। अब देखो आगे ध्यान से, ये देखो दिख रहा है, ये कार्टिलेज है ना। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो दर्द होगा तुम्हारे इसमें। कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरे पैर का वो खत्म हो गया, ग्रीस, चिकना, चिकनाई खत्म हो गई, ग्रीस खत्म हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, ग्रीस गिरते हैं, ग्रीस नहीं, डॉक्टर लोग ना फिर उसका इलाज करते हैं, ठीक है ना। देखो ये है कार्टिलेज, अरे भैया दिख रहा है ना, देखो आपको इसमें दिखा भी रहा है, तुमको डायग्राम से ना अच्छा आएगा समझ में। देखो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ना। अब ये आपस में अटैच रहते हैं, जो हम चलते फिरते हैं तो क्या होता है, ये घूमते हैं, क्या होता है, ये घूमते हैं। तुमने उधर कुर्सी वाला पहिया, कुर्सी वाला पहिया नहीं, पहिया वाला कुर्सी देखा है, उल्टा बोल रहे यार, नहीं देखा तुमने, अरे पहिए वाली कुर्सी, उसका पहिया ना अपना मुड़ता है इधर उधर, उसमें गोल सा होता है लगा हुआ ना, तो कहीं भी मुड़ जाता है, कैसे भी मोड़ लो, तो ये भी ऐसे मुड़ता है कहीं भी इधर उधर, ठीक है ना। तो इसमें कौन होता है, कार्टिलेज, कौन होता है इसमें, ये घूमने में हेल्प करता है, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ चले, देखो देखो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ये लैरिंग्स और ट्रेकिया हमारे ना यहाँ पर होता है, इसे भैया से ऊपर, ठीक है ना। लिखो इट इज ऑल्सो, लिखो यह नाक, कोमा कान, ठीक है, नाक कान, इसे क्या बोलते हैं, श्वसनी, श्वसनी नहीं, इसको बोलते हैं ग्रसिका, ग्रसिका भी नहीं बोलते, भी क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं, कंठ होता है ना, कंठ, लिखो कंठ, कान, कंठ आदि में स्थित होता है, क्या होता है, पाया जाता है ना, पाया जाता है, पाया, जानवर थोड़ी जो पाया जाएगा, है ना, स्थित होता है। बताओ मैंने क्या लिख दिया,
लिखो स्थित होता है। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये नाक में होगा, कान में होगा, कंठ में, ठीक है ना, इनमें होंगे, ठीक है। कॉपी कर लो कार्टिलेज भाई सबको, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो विंड पाइप बोलते हैं ट्रैक, ठीक है ना। ये वॉइस बॉक्स जहां से हवा आवाज निकालते हो, ये ना, ये नाक के ऊपर, अभी हम नाक तुम्हारा तोड़ रहे थे तो छेद करने वाला था, छेद उसी में छेद कर देता है, ठीक है ना। देखो इधर ये भी, ठीक है भाई, ये नोजल हो गया, ये कान हो गया, तुम्हारा कान पकड़ के मोड़ देंगे ना तो ये गंदा है कान, इसका धोने यार, ठीक है, गंदा है कान से, धोया नहीं इसने, ठीक है। चलो आगे देखो, ये है ट्रैक, क्या है ना, तो रिंग दिख रहा है आपको, रिंग, अंटियां पहनती नहीं ऐसे रिंग, मस्त मस्त रिंग पहनती है अंटियां, तो रिंग लगा दिया, ठीक है, गले में, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ये ट्रैक क्या, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे होता है क्या, लैरिंग्स और फेरिंग्स, ठीक है ना। देखो अब आता है एरोलर टिश्यू, क्या आता है, एरोलर टिश्यू, ठीक है ना। इसे हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हेडिंग डालो और हेडिंग डाल के छोड़ देना, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, लिगामेंट पढ़ लिया, टेंडन पढ़ लिया, और क्या पढ़ा, और पढ़ा हम लोगों ने कार्टिलेज। सबको पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या होता है, होते क्या है, कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।